उत्तराखंड के पंचप्रयाग, जहाँ गंगा नदी के 5 मुख्य धाराओं का मिलन होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी नदियों का उद्गम स्थल, इनकी धार्मिक मान्यताएं और कैसे ये सभी नदियां गंगा नदी बनाती है। और ये सब जानने से पहले समझते हैं कि प्रयाग का क्या अर्थ है। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है, वो प्रयाग कहलाता है। नदियों के संगम के बाद नई नदी बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। पर अगर दोनों नदियों का साइज सेम हो तो संगम से बनी नदी को नया नाम दिया जाता है। उत्तराखंड का सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। यह अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है। इसके बाद ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। धौली गंगा नीति वैली से निकलकर अर्धबदरी और तपोवन होते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकल के बद्रीनाथ होते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचती है। विष्णु प्रयाग की खूबसूरती स्वर्ग में होने का अनुभव करवाती है। यहाँ कई आश्रम है और रिवर राफ्टिंग के लिए भी ये एक फेमस जगह है। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी नदी जो नंदा घुंटी से निकलती है वो अलकनंदा में मिल जाती है और उसके बाद अलकनंदा नदी के नाम से बहती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण में इस जगह को कण्व आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहीं से दुष्यंत और शकुंतला की कहानी शुरू हुई थी। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। यहाँ पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है वो अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। पंचप्रयाग में पिंडर ही एक ऐसी नदी है जो कुमाऊं के पहाड़ों से निकलती है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस क्षेत्र का नाम कर्णप्रयाग महाभारत की योद्धा कर्ण के नाम पर रखा गया। ये वही स्थान है जहाँ कर्ण ने कठिन तपस्या करके भगवान सूर्य से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। अल्मोड़ा, हल्द्वानी या दिल्ली से आने वाले लोग चारधाम दर्शन के लिए कर्णप्रयाग से होते हुए ही जाते हैं। चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। यहाँ मंदाकिनी नदी जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से केदारनाथ होते हुए आती है वो अलकनंदा में मिल जाती है। कहते हैं कि माता सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म यहीं हुआ था और एक दूसरी कहानी के अनुसार महादेव ने यहीं पे नारद के सामने रुद्र रूप धारण किया था। पांचवा संगम जो सबसे बड़ा संगम है वो है देवप्रयाग। यहाँ भागीरथी नदी जो गौमुख से निकलती है वो अलकनंदा से मिलती है। दोनों नदियों का साइज सेम होने के कारण यहाँ उसे एक नया नाम गंगा दिया जाता है। गंगा नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा पृथ्वी पर उतरकर मानव जाति को आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि पृथ्वी उन्हें सहन नहीं कर सकती थी। ये जानकर भगवान शिव ने उनकी ऊर्जा को 12 नदियों में विभाजित किया। ये नदियां पवित्र गंगा नदी को जन्म देने वाले पंच प्रयागों में से अंतिम देवप्रयाग में आके वापस जुड़ जाती है और उसके बाद माता गंगा के रूप में बहती है। ये थी पंचप्रयाग की कहानी। ऐसी ही और कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।